मैत्रीपुर गांव में मनोज नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। गर्मी के दिन थे। सुनिए जी, गर्मी बढ़ती जा रही है और अपने घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। ऐसे में बच्चे बिना पंखे के कैसे रहेंगे? तुम सही कह रही हो, पर मैं भी क्या करूं? सुबह को घर से निकलता हूं, दिन भर काम की तलाश में घूमता हूं, पर कोई काम मिलता ही नहीं। ऐसा कब तक चलेगा जी? घर का राशन भी खत्म होने को आया है। पता नहीं भगवान को हम पर दया कब आएगी। ये गर्मी भी हम गरीबों को ही ज्यादा सताती है। अब क्या ही करें? चलो तुम मेरे लिए कुछ बना दो, फिर मैं निकलता हूँ किसी काम की तलाश में। सुधा मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी में कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी उसका बेटा शिवा और उसकी बेटी वहाँ आ जाते हैं। माँ, कितनी गर्मी है। पिताजी से बोलकर अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेने को बोलो ना, और एक बड़ा वाला पंखा लगवा दो ना। मुझसे ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ, बोलो ना पिताजी को। हमारे सारे दोस्तों के घर में वो महंगा फ्रिज जैसा एसी चलता है और हम लोगों के घर में तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। हमें भी इस गर्मी से बचना है। ये सब सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब मनोज भी सुन रहा था। अपने बच्चों की बातें सुनकर मनोज भी दुखी हो जाता है। हे भगवान, मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को सुकून की जिंदगी नहीं दे सकता, इस गर्मी से उन्हें नहीं बचा सकता। मनोज खुद से ये सब बोल ही रहा था कि तभी चूल्हे की वजह से झोपड़ी की छत में आग लग जाती है। तो मनोज जल्दी से अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को घर के बाहर ले आता है और थोड़ी ही देर में मनोज का आखिरी सहारा, उसका घर भी जलकर खंडर हो गया। ये क्या हो गया जी? गर्मी का सारा कहर हम पर ही बरसेगा क्या? अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं रही। अब ऐसी तपती धूप में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? भगवान को शायद हमारी और परीक्षा लेनी होगी। भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। तुम ठहरो यहीं, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे आप? अब तो अपना पूरा घर जलकर राख हो गया। अब अपन कहाँ रहेंगे? मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरे दोनों बच्चों की चिंता है। अपने गांव की दूसरी ओर जो यात्रियों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है, आज अपन वहीं रहेंगे। कल मैं अपने लिए नई झोपड़ी बना लूंगा। लेकिन वहाँ तो लोहे की चद्दर लगे हुए हैं और ऐसी गर्मी में उन चद्दर के नीचे और ज्यादा गर्मी लगेगी। सुधा, और मैं कर भी क्या सकता हूँ? आज मैं यहाँ नई झोपड़ी नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ की जगह बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो ये जगह रात भर में ठंडी हो जाएगी। और रही बात वहाँ चद्दर की, तो अपने सर के ऊपर कोई छत न होने से तो अच्छा वही जगह है। कम से कम अपने सर के ऊपर सीधी धूप तो नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर गांव के दूसरी ओर जो यात्रियों के बैठने के लिए जगह बनी थी वहाँ चले जाते हैं। पिताजी, क्या अब हम इस तपती धूप में इस छप्पर में रहेंगे? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ बेटा, यहाँ रहना इतना गर्मी में बहुत कठिन है, पर अभी हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। सुधा, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं कोई काम की तलाश करके आता हूँ। क्या पता आज कोई काम मुझे मिल जाए। इतना बोलकर मनोज काम की तलाश में निकल जाता है और सुधा वहीं रहकर उस छप्पर के नीचे अपने बच्चों का ध्यान रखती है। हे ऊपर वाले, तेज धूप, लो, ऊपर से खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे जब ये मुझसे ही नहीं झेला जा रहा। इधर सुधा की आंखों में आंसू बह रहे थे तो वही मनोज मजदूरी की तलाश में दर बदर भटक रहा था। मुश्किल से उसे एक छोटा सा काम मिला जिससे उसने खाना खरीद लिया और अपने परिवार के पास चला गया। कोई काम मिला क्या जी? बच्चे दिन भर धूप की गर्म लू में तपते रहे और सुबह से बच्चे भूखे हैं। दिन भर धक्के खाने के बाद एक आदमी ने मुझ पर तरस खाकर मुझसे कुछ बोरियां उठवाई और बदले में मुझे 50 रुपए दिए, जिससे मैं ये खाने का सामान ले आया। कल फिर जाऊंगा और जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मनोज जंगल से घास
और कुछ लकड़ियां जमा करके ले आता है और शाम होने तक मनोज अपने लिए एक झोपड़ी तैयार कर लेता है और अपने परिवार को उस झोपड़ी में ले जाता है। सुनो सुधा, शाम हो गई है, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना। मैं भी अपन सबके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि आज अपन सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार भूखा सोए। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर मनोज काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राजू उसे मिल जाता है। अरे मनोज भाई, तुम क्या हुआ? इतने समय के बाद नजर आए, फिर भी इतने दुखी लग रहे हो। सब ठीक है ना? क्या बताऊं राजू भाई, पहले घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था तो बच्चे बिना पंखे के गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे, और फिर घर की छत चारे की बनने होने की वजह से उसमें आग लग गई तो पूरा घर जल गया। पूरा एक दिन बच्चों को लेकर ऐसी तपती लू में गांव के बाहर वाले यात्रियों के बैठने वाले स्थान पर पूरे एक रात और पूरा एक दिन वहीं बिताई है। फिर आज सुबह नई झोपड़ी बनाने में लगा हुआ था, इसलिए सुबह से मेरा परिवार भूखा है। अब कोई काम ढूंढने के लिए निकला हूँ ताकि मेरा परिवार आज रात को भूखा ना सोए। मुझे काम चाहिए, लोगों के हाथ पैर जोड़कर भी थक गया हूँ, पर कोई काम देने को ही राजी नहीं है। इतनी गर्मी में कोई काम करवाना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है तो तुम्हें एक ही जगह काम मिल सकता है, पर तुम वो कर पाओगे कि नहीं? मुझे कोई भी काम चलेगा, तुम बस बताओ, मैं कुछ भी करूँगा अपने बच्चों के लिए। फिर राजू मनोज को एक सेठ के पास लेकर जाता है। सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, इसे काम की बहुत जरूरत है, हो सके तो कोई काम देकर इसकी मदद कर दीजिए। मेरे पास अभी केवल काम मेरे खेतों का है, मेरे खेत में हल चलाने का काम है। क्या तुम इतनी धूप में खेत जोत पाओगे? और हाँ, अभी मेरे पास कोई बैल नहीं है, क्योंकि मेरे बैल धूप की वजह से बीमार हो गए हैं, तो वो अभी खेत में काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अगर बैल है तो तुम कल से ही अपने बैलों को लेकर खेत में आ जाना। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो बैल नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खेतों को जोत दूंगा। तुम इतनी गर्मी में ये काम कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना दिन भर कितनी लू चलती है, और इतनी गर्मी में तुम हल कैसे चलाओगे? सेठ जी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपके खेतों में हल चला दूंगा, लेकिन मुझे कितने पैसे मिलेंगे? देखो, मेरा खेत बहुत बड़ा है, तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा। इतनी धूप में तुम केवल 4 या 5 घंटे ही काम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें 4-5 घंटे के केवल 300 रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, इतनी तपती गर्मी में आपको पता है ना कितनी लू चलती है, और आप मुझे बस इस काम के बदले केवल 300 रुपए ही दे रहे हो। देखो, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं ये काम किसी और से भी करवा लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को एक ऐसी जिंदगी देनी है जिसमें वो गर्मी से बचकर रह पाए, चाहे उसके बदले में मुझे कितनी ही लू में काम क्यों ना करना पड़े। मैं जरूर काम करूंगा सेठ जी। ठीक है, तो फिर कल से तुम काम पर आ जाना। फिर मनोज और राजू दोनों सेठ के घर के बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजू, जो तुमने मुझे काम दिला दिया, वरना मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। बस तुम मेरी एक छोटी सी मदद और कर दोगे क्या? हाँ हाँ मनोज, बोलो, तुम्हें और किस बात की परेशानी है? राजू, मेरे परिवार ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तो तुम मुझे आज शाम के खाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे कल सेठ से जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे मनोज, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? ले लो तुम पैसे, ठीक है? अब रात होने वाली है, मैं अपने घर चलता हूँ, और तुम भी अपने खाने का सामान लेकर अपने घर चले जाओ। फिर राजू अपने घर चला जाता है और मनोज भी कुछ खाने का सामान लेकर अपने घर लौट जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मनोज सेठ के खेतों की ओर चला जाता है। मनोज सेठ के खेत में पहुंचकर अपना काम चालू कर देता है। तपती गर्मी में और गरम गरम चलती लू में बड़ी ही मेहनत से खेत को जोतने का काम करता है। मनोज सारी मेहनत केवल अपने परिवार के लिए कर रहा था। मनोज की
गर्मी की वजह से बहुत हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपना काम बंद नहीं करता। फिर शाम होने पर सेठ वहाँ आता है। वाह मनोज, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो तुम्हारे पूरे 300 रुपए, और कल समय से आ जाना। फिर मनोज बाजार से घर का राशन लेकर अपने घर चला जाता है। ये क्या जी, आपके हाथ तो झुलसे हुए हैं। क्या करूँ सुधा, अभी मुझे यही काम मिला है। इस तपती गर्मी में खेत को जोतने का। पैसे भी सही दे रहे हैं सेठ जी। बहुत जल्द सब सही हो जाएगा, तुम देखना सुधा। ये सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हमारे लिए खुद को ऐसी तपती गर्मी में खुद को इतनी लू में झोंक रहे हो जी, आप कैसे सहोगे जी। वैसे ही जैसे हमारे बच्चे और तुम इस गर्मी में लोहे के चद्दर के नीचे रहे थे। और तुम चिंता मत करो, मैं इतनी मेहनत करूँगा जिससे मेरे बच्चों की सारी जरूरत का सामान और उनके लिए एक पक्का घर बनवा लूँगा। ये सुनकर सुधा भी खामोश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब मनोज के परिवार के हालात सही होने लगे थे। वो रोजाना तपती लू में सेठ के खेतों में अपने कंधों पर हल्का बोझ लेकर काम करता, जिससे घर का खाना बन जाता था। पर अभी भी वो अपना घर ठीक नहीं करवा सका था। एक दिन जब वो घर आया तो सुधा रो रही थी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? शिवा की तबीयत बहुत खराब है जी। गर्मी की वजह से शिवा को लू लग गई। मैं अभी शिवा को अस्पताल लेकर चलता हूँ, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। फिर मनोज और उसकी पत्नी जल्दी से शिवा को नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। देखो ना भैया, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। डॉक्टर साहब को बुलाओ ना, इसकी तबीयत बहुत खराब है। ए गरीब इंसान, दूर रहकर बात कर। गर्मी लगी तो आ गए ढोंग करते हुए एसी की हवा खाने। जाओ कहीं और जाकर ये नाटक करो और निकलो यहाँ से। ये आप क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा सच में बीमार है, उसे कुछ हो जाएगा। आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लो, हम झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, अगर ऐसा है तो 500 रुपए जमा करवा दो, उसके बाद डॉक्टर तुम्हारे बेटे को देख लेंगे। ये सुनकर मनोज और उसकी पत्नी घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मनोज उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, देखिए हमारी मदद कीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर देरी की तो मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। तो हमने कोई धर्मशाला खोलकर नहीं रखी। जाओ सरकारी अस्पताल में, तुम जैसे मुफ्त खोरों के लिए वही जगह है। मनोज ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और शिवा को लेकर सरकारी अस्पताल चला जाता है। एक तो आप शिवा को बहुत देर से लेकर आए, इस वजह से ये और कमजोर हो गया है। तेज धूप और गर्मी सहन नहीं हुई इससे, इसीलिए इसे तेज बुखार हो गया है। इसके अंदर पानी की कमी भी आ गई है। इसके खाने पीने का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाए, और हाँ, इसे गर्मी धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या मैं अपने बच्चे को अब अपने घर लेकर जा सकता हूँ? ले जा सकते हो, लेकिन पर इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी लगा देना और दवाई टाइम पर दे देना, ताकि ये जल्दी सही हो जाए। आप अकेली इतनी मेहनत कर रहे हो जी, मैं भी ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मैं भी कुछ तो करूँगी। नहीं सुधा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, हम दोनों काम करेंगे जिससे हमारे बच्चे आराम से रह सके। जब तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मनोज भी काम पर चला जाता है और सुधा भी काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। दिन भर घूमने के बाद सुधा को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। मालकिन, आप मुझे कितने रुपए दोगे आपके घर में झाड़ू पोछे करने के? मैं तुम्हें पूरे महीने के 5,000 रुपए दूंगी। औरत की ये बात सुनकर सुधा बहुत खुश हो जाती है। ठीक है मालकिन, तो मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। फिर सुधा अपने घर लौट आती है और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तू देख रही है ज्योति, जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी तब से माँ और पिताजी अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं। हाँ शिवा, माँ एक नौकरानी की तरह दूसरों के घर में झाड़ू पोछे और बर्तन साफ करने का काम कर रही है, और बेचारे पिताजी तो दिन भर धूप में हल को अपने कंधे पर लिए पूरे खेत में चलते हैं। कितनी लू चलती है, फिर भी पिताजी हमारे लिए वो काम कर रहे हैं ताकि वो हमें इस गर्मी से बचा सके। दोनों बच्चे
अपने माँ पिता की ये हालत देखकर दुखी थे, पर माता पिता खुश थे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करने वाले हैं। उधर मनोज को ऐसे मेहनत से काम करते देख सेठ मनोज से बहुत खुश हो जाता है। तुम सच में बहुत मेहनती हो। इतनी गर्मी में इतना काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतनी लू में तुम अपने कंधों पर हल लेकर पूरे दिन भर खेत में चलते रहते हो। अरे सेठ जी, हर गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करता है। हम जैसे और भी बहुत से गरीब लोग हैं जो इस गर्मी से मर रहे हैं। बस किसी तरह मेरा एक पक्का घर तैयार हो जाए जिससे मेरे बच्चे गर्मी से बच सके, क्योंकि झोपड़ी में तो कभी भी आग लग जाती है। मनोज, तुम्हें एक पक्का घर चाहिए ना? तुम कल से ही अपने घर का काम शुरू कर दो। जो भी खर्चा आएगा वो सारा खर्चा मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझे वो पैसे काम करके बाद में लौटा देना। सेठ जी की ये बात सुनकर मनोज बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ऊपर वाला आपका भला करे जो आपने मुझ जैसे गरीब पर इतनी दया दिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। फिर कुछ दिनों में मनोज का भी एक पक्का घर तैयार हो जाता है। अब बताओ मेरे बच्चों, तुम्हें और किसी बात की परेशानी है क्या? वो तो ठीक है पिताजी, अब हम आपसे कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। पर ये सब होते होते गर्मी भी ही चली गई और बरसात शुरू हो गई पिताजी। अरे ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, पर कोई बात नहीं। अब ये पक्का घर हमें बरसात के पानी से भी बचाएगा और अगला साल जब आएगा जब किसी को गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। भले ही इनकी मेहनत के बाद इन्हें सुकून का जीवन मिला, पर सब पर किस्मत मेहरबान नहीं होती। बहुत से गरीब आज भी सर पे के लिए तरसते हैं, क्योंकि गर्मी गरीबों के लिए किसी कहर से कम नहीं होती। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें गर्मी में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।